नमस्कार गुरु जी। प्रणाम जी। सर, एक्सपीरियंस की बात करें तो मतलब ये जो चमत्कार हुआ है, मैं कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि ऐसा चमत्कार कभी होगा मेरे साथ, है ना। एक व्हाट्सएप के ग्रुप में भी एक किसी ने लिखा था कि वो मेरा सपना था उठना, तो वो सेम गुरुजी मेरा भी था कि सर्दियों में इतनी सुबह उठना बहुत बड़ी बात है सर। और स्पेशली मैं और पूरी टीम को कि टीम 9 को कि काजल मैम ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया कि नहीं सर, आप ये मतलब जरूर कीजिए है ना इस चीज को। तो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज को, इस जो एक्सपीरियंस है शब्दों में, लेकिन दिल से आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ गुरु जी। और बाकी रही मेडिटेशन की बात, ये जो 5 दिन मेडिटेशन करी है, अपने आप से जुड़ा हूँ, कुछ अपने आप को फील किया है कि मैं क्या हूँ एक्चुअली में, दिखा है अपने अंदर से कि क्या हूँ। और बड़ा अच्छा लगता है गुरु जी, और कोशिश करूंगा इस चीज को अभी मैं छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी कंटिन्यू मैं रखूंगा। खुद अपने इंडिविजुअली में बैठूंगा, सुबह वही टाइम रहेगा, वही सारा कुछ रहेगा गुरु जी, ये प्रॉमिस करता हूँ मैं आपसे कि मैं अभी इस चीज को कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। थैंक यू गुरु जी। बहुत ही अच्छा, और इस यात्रा को निरंतर चलानी ही। सीता जी, सीता जी। ज्वाइन करके हाँ। ये वाला मतलब सवेरे उठ के वैसे ही मुझे आदत है जल्दी उठने की, और लेकिन ये मेडिटेशन तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही हेल्पफुल है। राइट। मतलब अपने आप में बिजी रखना है, मतलब अपने आप को जानना है इसमें, करेक्ट। मतलब फोकस हो जाता है एक में। इट्स बिल्कुल। वेरी नाइस एक्सपीरियंस। और आपको भी ये मेडिटेशन को निरंतर करते रहना है। हाँ, करूँ, निरंतर करूंगी। ग्रेट। रूपा जी और उनके हस्बैंड भी साथ में बैठे हैं शायद। वेरी गुड। नमस्कार। बताइए आपका जर्नी कैसे रही आपकी? बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेडिटेशन से एनर्जी भी बढ़ रही है, और डेली करना चाहूंगा मैं। पहले भी सुबह उठ के ऐसे ध्यान किया है आपने? हाँ, कभी कभी थोड़ा थोड़ा किया है, किसी के मतलब गाइडेंस से नहीं किया है, ऐसे ही किया है। ठीक है, बस अब जो भी आप सीखे हो इस 5-6 दिन में आप प्लीज उसको कंटिन्यू करो। यस गुरु जी, यस। हाँ रेनू जी। जी नमस्ते। नमस्ते जी। मैं तो पहले शाम को करती थी, लेकिन अभी जो सुबह करने लगू, जैसे लगे कि मेरे को किसका हाथ मेरे पर है जैसे, और क्या बोलूं, मेरे पास में शब्द नहीं है। मैं लेकिन आधा घंटा करती थी शाम को, लेकिन सुबह का एक्सपीरियंस का शब्द नहीं। आपका आशीर्वाद इसी तरह रहना चाहिए, और कुछ नहीं। बिल्कुल रेनू जी, परमात्मा के आशीर्वाद हम सबके ऊपर है, और हम इस यात्रा को बिल्कुल आगे तक ले जाएंगे। आशा जी, नमस्कार। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा सर, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है एक्सपीरियंस। अभी हम सुबह उठ के परमात्मा का नाम लें और बैठे, बहुत अच्छा है सर ये एक्सपीरियंस है। इसमें शब्द नहीं है मैं जो कुछ कह सके हैं। ध्यान करने के बाद एक्चुअली बोलना भी हमें अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता। हाँ जी, हाँ, बस यही। ग्रेट ग्रेट। इंदु जी। ग्रेटिट्यूड सर, थैंक यू सो मच सर, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हाँ जी। मैं अपने आप को, आपकी वजह से मैं अपने आप को चैलेंज दे पाई 5 डेज का, क्योंकि मैं उठती ही नहीं थी। हाँ। मैं रेकी का फर्स्ट लेवल लेके आई थी बिफोर लॉकडाउन, तभी मेरी प्रैक्टिस हुई थी, उसके बाद से छूट गया था सब। अच्छा। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि जैसे भी मैं ध्यान में बैठती हूँ ना सर, 15-20 मिनट्स अच्छा रहता है,
उसके बाद से मेरे दोनों शोल्डर बहुत हैवी हो जाते हैं और मेरी स्पाइनल कोड बहुत पेन करने लग जाती है। ओके। तो मैं कोशिश क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लेट कर ही ध्यान करूँ, तो मेरे लिए ज्यादा सही रहता है। बिल्कुल, आप एक काम करना, जब भी आप ब्रीथ लेते हो तो जहां पर भी आपको पेन हो रहा है वहां पर जी आपका संपूर्ण ध्यान आपको ले जाना है। जी। वो कुछ दिनों में वो सब कुछ रिलीफ हो जाएगा। बट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आपका और टीम 9 का कि मैं ऐसे ये कंटिन्यू कर पाऊँ सर इन फ्यूचर में। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू बिल्कुल सो मच कंटिन्यू सर, करना। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी। थैंक यू सो मच। चांदनी जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर इतना अच्छा लग रहा है ना मेडिटेशन करने के बाद, तो सर बॉडी ना बहुत लाइट फील कर रही है, बहुत। और सर इतना मेरे साथ तो मतलब काफी अनुभव हुआ है सर, आंख बंद करते ही मतलब मेरे को तो सर बहुत कुछ दिखाई दिया है। कैसे बताऊं सर, मेरे पास शब्द ही नहीं है। हाँ सर जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। मैं तो सर कंटिन्यू रखना चाहूंगी इसको। बिल्कुल बिल्कुल, सबको कंटिन्यू ही करना है। और बीच बीच में हम सब लोग ऐसे फिर से अपने आप को 5 दिन की, 10 दिन की, 30 दिन की चैलेंज देते रहेंगे। यस सर। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर। अशुमिता जी। नमस्कार सर। नमस्कार। मेडिटेशन करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कल मुझे बहुत हाई फीवर था तो कल नहीं कर पाई, लेकिन आज मैंने पूरी कोशिश आने की कि मैं के बावजूद भी बैठी हुई हूँ। और मैं सुबह उठ नहीं पाती थी ज्यादा जल्दी, लेकिन अब मेरी रेगुलरिटी बन गई थी, मुझे 4:45 बजे से उठना हाँ, है यस। और मैं बैठना है। तो अब हम, मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों कर रहे हैं साथ में, और हम इसे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये मेरे हस्बैंड तो पहले भी उठते थे करते थे, मैं ही नहीं उठती थी, पर अब हमने हाँ, डिसाइड। ग्रेट। और ये आपकी वजह से ही शायद मुझे ये ताकत मिली है कि मैं उठूं और करूं, इस पावर को जानूं। बिल्कुल बिल्कुल, बस इसको निरंतर करते रहिए और हर रोज एक नया अनुभव को महसूस करो। विनोद जी। सर मैंने पहले भी सर इसको किया हुआ है, काफी साल पहले से सर। और सर मैंने कोर्स भी किया हुआ था, पर क्या सर कि बहुत सालों से वो कंटिन्यू नहीं थे सर। अच्छा। अभी सर ये कि 5 साल की जो 5 दिन सर अपना मेडिटेशन सर किया मैंने, तो वही अनुभव सर मैंने फिर से उसको किया। वेरी गुड। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मैं इसको ये है कि मेरी सर आदत थी कि सर सुबह उठ नहीं पा रहा था, पर अभी ये सर कि अब उठना चालू कर दिया सर मैंने। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बस कंटिन्यू करो, उसको बीच में छोड़ना मत। अगर कुछ तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ऐसी बात हो गई तो बिल्कुल यू कैन टेक अ ब्रेक, लेकिन वो 72 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 42 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो, वेरी गुड। थैंक यू। जी। रूपा गुप्ता। सुनीता जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर सर पहले दिन तो मुझे सब घर वालों ने हंसा। हाँ। बोले तू उठेगी ही नहीं, चैलेंज किया था वो लोगों ने मुझे कि तू उठेगी नहीं, तू भूल जा मेडिटेशन ऐसा। और अभी कर रहे तो सब इतने, हाँ सच में देखते हैं, जाके बेडरूम खोल के देखते हैं, सच में बेटी। सब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, बहुत ही। और अभी करती हूँ, अब तुरंत निकलती हूँ वॉक करके फिर आ जाती हूँ ऐसा। मतलब पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा जा रहा है। ग्रेट बहुत। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर। हाँ जी, ये प्रैक्टिस करते रहो। अर्चना जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है कि 20-25 मिनट बैठने के बाद थाइस पेन करते हैं। ठीक। और फिर स्पाइनल कॉर्ड भी पेन करने लगते हैं, तो थोड़ा चेयर का सपोर्ट लिया। और फिर थाइस बहुत पेन किया, तो बीच में मैं उठ गई थी 10 मिनट के लिए। कोई बात, बिल्कुल। फिर आके बैठा। और एक पूछना था कि जैसे मम्मी को, हमारी आर्थराइटिस पेशेंट है, उनको ऐसे सुखासन में बैठने का उतना टाइम पर डॉक्टर ने मना किया है, तो क्या कर सकते हैं?
बिल्कुल, आप उसको पाँव को ढीला रख सकते हो, पाँव के बीच में ज्यादा स्पेस रख सकते हो, अपनी अनुकूल पोस्चर के हिसाब से वो सोते सोते भी कर सकते हैं और पाँव को थोड़ा फैला के भी बैठ सकते ऐसे चेयर में बैठ के कुछ कर हैं। हाँ, सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। अच्छा, चेयर में बैठेंगे और पोजीशन सेम रहेगा, पैर नीचे झूला हुआ हाँ हाँ, पैर नीचे रहेगा, उसके नीचे पिलो रख देंगे ताकि पाँव ऐसे ढीले ना। और ऐसे शाम को करने से ठीक होता है? कोई भी टाइम पे मेडिटेशन कीजिए, कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है। मॉर्निंग का ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही अच्छा होता है, कोई भी टाइम पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, उसका कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं। ओके, धन्यवाद। ठीक है जी। हाँ जी, और किसी को कुछ शेयर करना है तो बताइए। आप सभी लोगों ने अपने आप को एक चैलेंज दिया है, अपने आप को जाना है, और सबसे जरूरी बात ये थी कि आप लोगों के अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ है, उसमें कोई गैपिंग है ही नहीं। आप लोगों ने आज इस 5 दिन के माध्यम से उसको समझा है, उसको निरंतर करना। ये 5 दिन की यात्रा नहीं है, ये निरंतर चलने वाली यात्रा है। जैसे हमारे इनलाइटनमेंट वाले बच्चे हैं, वो पिछले कई टाइम से कर रहे हैं, बीच बीच में उनका छूट जाता है ड्यू टू एनी रीजन, बट प्रयत्न हमारा यही रहेगी, कोशिश यही रहेगी कि आप लोग इसको निरंतर करें। डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि सर आप हमें करवाइए, या फिर 5 दिन का 10 दिन कर दो, 10 दिन का 30 दिन कर दो, 30 दिन का 100 डेज कर दो। मैं यहाँ पर ही, मैंने पहले भी बोला था कि मैं आप सभी लोगों को इंडिविजुअल एक अनंत योद्धा बनाना चाहता हूँ। आपकी डिपेंडेंसी ना मुझ पे भी रहे, ना आपकी डिपेंडेंसी आपके हेल्थ के ऊपर भी रहे। हेल्थ भी आपका कुछ खराब नहीं कर सकती, कुछ नहीं। अगर मन से आपने डिसाइड किया कि मुझे आज बैठना है, तो आप बैठने ही वाले हो। कितना भी बुखार आ जाए या फिर कोई भी सरकमस्टेंसेस हो जाए, कोई भी ऋतु हो, वो आपको कभी भी आपसे अलग नहीं कर सकता। प्रकृति का काम ही क्या है कि वो आपको हर बार चैलेंज दे, इसको ही तो प्रकृति बोलते हैं। और ये हम सबके लिए अच्छा है। जब प्रकृति आपके साथ चैलेंज करना छोड़ देगी, तब आपकी उन्नति, हम सबकी उन्नति होना कम हो जाएगी। इसलिए तो बोलते हैं ना कि इसका नेचर कैसा है। ये नेचर और कुछ नहीं है, आपका खुद का नेचर की बात करें, जो आप कुदरत रूपी माँ से कितने जुड़े हुए हो, यही तो है प्रकृति। इसका नेचर बहुत ही अच्छा है, इसका नेचर बहुत ही खराब है। तो ये सब चीज अपने आप में समझने वाली बात है, उसको एक्सपीरियंस करने वाली बात है। बताइए रूपा जी। और सर, सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपके कारण ही ये एक्सपीरियंस हुआ है। हाँ, और मतलब आप ये ध्यान से हटने के बाद जब आपकी आवाज सुनते हैं, लेकिन फिर भी मन करता है कि वो ध्यान लगा ही रहे। हाँ जी, और हाँ, जैसे मैं तो फिर भी आंख बंद करके अपना वैसे ही कर रही थी। हाँ, इनफैक्ट आपकी आवाज सुन रही थी, लेकिन हो रहा था कि मतलब मन बोल नहीं नहीं पा है। रही थी। हाँ, ये हाँ, आप आपका सुन रही थी, रूपा गुप्ता आप बोल रहे, लेकिन वो मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी। हाँ, इसीलिए मतलब इतना बहुत अच्छा ही एक्सपीरियंस कि मैं मतलब कंटिन्यू कर रही थी। और इनफैक्ट अभी भी आंखें बंद ही है और आपसे बातें कर रही हूँ सर। ग्रेट। थैंक यू वेरी मच। आपके कारण ही मतलब ये एक्सपीरियंस हुआ। और इट्स रियली वेरी नाइस। मतलब इतने सुबह उठना और करना सच में इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया आपने सर। चलो बढ़िया है, आप थैंक यू वेरी सभी मच लोगों सर। ने बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखी। बोलिए दीपा जी। एक एनलाइटमेंट जर्नी का ही हिस्सा था।
और जो पहले मेडिटेशन किया था बीच में कंटिन्यू किया सर। बीच में कभी जैसे आपने कहा कि नहीं हो पाता, तो अभी जो ये मौका मिला 5 दिन का, डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम निकाल के बिजी शेड्यूल से मुझे किया। तो क्या होता है ना सर, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि राइट, ये एक ऐसी जर्नी है कि आपको इतना लाइट बनाती है, इतना सूक्ष्म बनाती है कि आपकी दिनचर्या कैसे निकल जाती है पता ही नहीं चलता। जो करेक्ट, आपकी अगर सुबह की शुरुआत बहुत कामनेस, बहुत पेशेंस, बहुत भगवान स्वरूपी ऐसे उससे हो, तो आपका पता ही नहीं चलता कि आपका शाम भी निकल गया, आपके नींद भी अच्छी आ गई, और आपके एक माइंड में क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग, ये सब स्लोली स्लोली अपने आप ही आ जाते हैं सर। आई एक्सपीरियंस दिस। करेक्ट, जो डिसीजन मेकिंग मेरी नहीं अच्छी थी, आई स्टार्टेड टेकिंग डिसीजंस, आई बिकम लिटिल बोल्ड आल्सो इन टेकिंग डिसीजंस। यस, एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम बात करते हैं सर, अगर उठना है तो उठना है। आपने एक बार कहा था कि अपनी कंफर्टेबल जोन से जब अनकंफर्टेबल जोन को आप कंफर्टेबल बना देते हो, दैट इज व्हाट योर विक्ट्री इज। बिल्कुल, तो वो मैं चाहती हूँ कि मैं सबको बताऊं कि वो मैंने जीत ली है। एक्सीलेंट, आई वन, yes, I have won. And very nice experience, and I would also like to thank you sir, molding such life. I mean there are 46 48 members here. किसी ने लाइफ में 48 से डबल हो जाएंगे सर, 96 हो जाएंगे, आगे से आगे बात बढ़ेगी। तो कितने लोगों की जर्नी में चेंज आएगा सर। कितने लोगों को हम मोटिवेट एनकरेज कर रहे हैं अपने पे काम करने को, जो कि हम जानते ही नहीं है कि इस पे भी काम हो सकता है। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू लुक इनटू योर ब्रीदिंग एंड टू लुक इनटू योरसेल्फ, बिकॉज आप ही अपने में सब कुछ हो। वी डिपेंड ऑन अदर्स फॉर आवर ओन हैप्पीनेस। नो, इट इज नॉट ट्रू। Your happiness, your contentment lies within you, sir. This is what I believe in. Thank you very much and lot of gratitude, sir. ग्रेट, ग्रेट। Yeah. अलेखा जी। जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। से 3 महीने से ये शुरू है अलाइनमेंट प्रोग्राम। मैं हर दिन करता हूँ, कभी छूटे नहीं सर। वेरी गुड सर। बेसिक लाभ हुए है, पिंगला लगी को कैसे एक्टिव करना है वो मालूम नहीं थे, उसको कैसे एक्टिव करें वो मालूम नहीं थे सर। आज मालूम हो गया। और बेसी अच्छा क्या लगा सर मैं 15 साल से डायबिटीज रोगी हूँ। 61 से हो गया मेरे, 61 ईयर्स हो गया मेरे जर्नी का ये लाइफ में। लेकिन लाइफ सोचता नहीं सर। लेकिन 3 महीना के बाद हम देखा डायबिटीज प्योर नॉर्मल हो गया सर। चलो बहुत ही एक्सीलेंट। फिर सोचता है फिर कितने दिन का बाद मेडिसिन खत्म हो जाएगा। हाँ, नहीं लेंगे। बिल्कुल आपका कृपा है और कुछ नहीं। परमात्मा की कृपा हम सब पे ऊपर है। अलेखा जी, अब सभी लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ, किसी को सोना नहीं है आज। बाहर जाओ, छत पे जाओ, गैलरी पे जाओ, नीचे गार्डन पे जाओ, अच्छी अच्छी कुदरत की तस्वीरें खींचे और ग्रुप में डालो, ताकि लोगों को पता चले कि इतना प्यारा सूरज है, इतनी प्यारी धरती है, इतने प्यारे ट्री प्लांट है। तो आज आप सभी लोगों को बाहर जाना है, जो भी व्यू दिखाई दे, बिल्डिंग दिखाई दे रही है तो बिल्डिंग के भी तस्वीर खींच के आप भेजो, सेल्फी के साथ या फिर पोर्ट्रेट व्यू में, लैंडस्केप व्यू में। बट आज आपको देखना है एक अलग ही नजर से। जी सर। ठीक है जी। तो आप सभी लोगों को वंस अगेन बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। परमात्मा आपको, आपके परिवार को सुख, शांति और समृद्धि दे। हाँ रिंकी जी, आप कुछ कहना चाहते हो? रिंकी जी, यू वांट टू शेयर? आपने हैंड रेज किया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं आपके साथ काफी समय से जुड़ी हूँ और आपके 2-3 कोर्सेज मैंने ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं। वो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अद्भुत यात्रा रही है और जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। इतना प्यारा एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ सर। पहली बार जब फर्स्ट डे मेडिटेशन करना था तो मैं एक्चुअली पूरी रात नहीं सोई थी कि मैं सुबह उठ नहीं पाऊंगी। तो मैंने लिटरली जागरण किया था एंड जब सुबह
4:30 बजे तो 4:30 पौने 5 को लॉग इन किया था। और वो दिन और आज का दिन सर जो आपने एक्सपीरियंस करवाया है थ्रू मेडिटेशन, बहुत ही अच्छा लगा है सर। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं सर कि आपके जैसे गुरु की प्राप्ति होने के बाद सही में लग रहा है कि हमारे जो भी 40 साल 45 साल जो भी गए हैं अभी तक में भी वो सारे अच्छे ही गए हैं, पर अभी बहुत अच्छे जा रहे हैं और बहुत अच्छे जाने वाले हैं। प्लस सर मेडिटेशन करने के बाद इतना अच्छा लगता है, एक्चुअली बोलने का मन ही नहीं कर रहा था, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं थोड़ा सा इनपुट देना बनता है, इसलिए मैंने हैंड रेस किया। बट जैसे आपने सिखाया था लास्ट टाइम भी कि मेडिटेशन करने के बाद आपको ज्यादा बोलना नहीं है, मूवमेंट नहीं करनी है, मोबाइल को नहीं छूना है, प्लस अपने आप में ही रहना है। तो अपने आप में रहकर जो अद्भुत एक्सपीरियंसेस हुए वो बहुत अच्छे हैं। पर सर आज मुझे एक चीज महसूस हुई कि मेरा लेफ्ट हैंड बहुत ज्यादा पेन करने लगा था एट अ सर्टेन पॉइंट, और मैं बैठ नहीं पा रही थी। बट जैसे आपने सिखाया था कि कुछ भी हो जाए आपको बैठना है, तो वो आज मैंने अचीव किया सर। थैंक यू सो मच आपकी वजह से कि मैं बैठ पाई, क्योंकि मुझे लिटरली बहुत पेन हो रहा था, जैसे पता नहीं मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ है क्या, आई डोंट नो। आपने जो पास्ट लाइफ का रिग्रेशन करवाया जो 10 मिनट के लिए, उसकी वजह से कुछ मुझे वहीं से पेन स्टार्ट हुआ एंड वो बंद ही नहीं हो रहा था। कोई बात फिर अब अच्छा लग रहा है सर। और ये यात्रा सर मैंने बीच में छोड़ दी थी ड्यू टू सर्टेन रीजंस, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बट अब मैं कंटिन्यू करूंगी। इनफैक्ट सर मैंने एक रेजोल्यूशन भी लिया है न्यू ईयर में कि न्यू ईयर के फर्स्ट दिन से मैं ये स्टार्ट करूंगी, और आपने वही चीज फर्स्ट दिन से शुरू करवाई, तो 1 जनवरी से मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है सर। थैंक यू सो मच। और मेरा रेजोल्यूशन अब और स्ट्रांग हो गया है, तो सारा क्रेडिट सर मैं आपको ही देती हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। और आपकी टीम से जुड़े रहने के लिए सर मैं समझूंगी कि ये मेरी लाइफ का एक चेंज है। एंड जैसे कहते हैं ना कि छोटे से ककून से बटरफ्लाई बनती है, वो एक्सपीरियंस सर आपने ऑलरेडी करवा दिया है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। आप सभी लोगों का ही हार्ड वर्क है ना, और परमात्मा के हम सबके ऊपर ब्लेसिंग है। बस इसी के साथ हमारी इस यात्रा को टेम्पररी बेस पे यहाँ पर समाप्त करेंगे। बहुत ही जल्दी फिर से मिलेंगे। आप लोगों को इंडिविजुअल सोलो जर्नी को कंटिन्यू करना है। जहां पर भी कुछ क्वेश्चन कंसर्न हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, आप मेरे साथ भी डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सर। थैंक यू।